आपको खबर बता दें, हम स्मृति ईरानी से जुड़ी हुई आज एक अहम खबर ये सामने आई है स्मृति ईरानी से जुड़ी हुई कि स्मृति ईरानी आज ज्योतिषी के पास पहुंची हैं अपना भविष्य जानने। और ये ज्योतिषी उनके बहुत पुराने ज्योतिषी हैं जिनके पास वो पहले भी जाती रही हैं, लेकिन आज ये बड़ी खबर दिन की बनी जब उन पर विपक्ष ने भी तीखे प्रहार किए हैं। इसको लेकर स्मृति ईरानी 5 साल बाद राष्ट्रपति बनने वाली हैं। ये खबर आपको हैरान कर सकती है, लेकिन भीलवाड़ा के पंडित नाथू लाल के दावे पर यकीन करें तो स्मृति ईरानी का राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। दरअसल स्मृति ईरानी रघु संहिता आधारित भविष्य वक्ता पंडित नाथूलाल के पास अपना भविष्य जानने अक्सर जाती रहती हैं और पंडित नाथूलाल की बातों पर यकीन करें तो स्मृति ईरानी को चुनाव से पहले उन्होंने ही कहा था कि वो केंद्र में मंत्री बनेंगी। उस वक्त चाहे वो चुनाव हार जाए लेकिन वो मंत्री बनेंगी, लगभग तय है। ये नाथूलाल की भविष्यवाणी थी। उस वक्त स्मृति ईरानी ने पंडित जी से वादा किया था कि अगर वो मंत्री बन जाएंगी तो उनसे मिलने वो जरूर आएंगी, और उसी वादे को निभाने के लिए रविवार को स्मृति ईरानी पंडित नाथूलाल से मिलने भीलवाड़ा पहुंची। तकरीबन आधे घंटे की मुलाकात के बाद पंडित नाथूलाल ने उनका भविष्य फिर देखा और ये भविष्यवाणी की कि 5 साल बाद वो राष्ट्रपति बनेंगी। हालांकि स्मृति ईरानी ने कहा है कि अभी वो सक्रिय राजनीति में रहना चाहती हैं, लेकिन यहाँ एक बात जो है वो बिल्कुल साफ है कि स्मृति ईरानी पंडित नाथूलाल से अक्सर अपना भविष्य पूछती हैं, दिखाती हैं और उन्हीं के कहने पर अपनी राजनीतिक चाल चलती हैं, और जिसे वो अपना निजी बता रही हैं, जिस तरीके से उन पर प्रहार भी किए जा रहे हैं। क्या रहेगा उनका देश में राजनीतिक भविष्य? बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है, उसको कोई चिंता नहीं करना। क्या इस कुर्सी पे तो ऊंची कुर्सी पे जाएंगे? तो ऊंची कुर्सी है, इसमें भी ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। नहीं, अभी कैबिनेट मिनिस्टर, नेक्स्ट के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? प्राइम मिनिस्टर है प्रधानमंत्री तो प्रतिभा पाटिल को आपने आशीर्वाद दिया, उनका राजनीतिक भविष्य जाना, आपके कहे अनुसार वो राष्ट्रपति बनी, तो क्या ये भी उनके पद पे राष्ट्रपति बन पद पे जा सकते? बता दिया उसको क्या कहा हाल, अभी तो उनका है नहीं, जब आएगा देखो उनको 5 साल के बाद बताया इसको। अच्छा, हो सकता है 2-3 साल भी अगर होता तो उन्हें बड़ा ज्यादा, लेकिन मुझे भी नहीं चाहिए। 5 साल बाद उनका राजनीतिक भविष्य चमकेगा, क्योंकि मेरा अभी राष्ट्रपति मुझे बनना नहीं, अगर आप बनना चाहो तो मुझे अभी नहीं बनना, अभी तो हमको सेवा करनी है। देखिए नहीं, ये बात प्रतिभा पाटिल ने भी आपसे कही थी कि राज्यपाल होते हुए राष्ट्रपति बनेगा, राष्ट्रपति जाएंगे। हाँ वो माने दीदी को बनने भी, हाँ राष्ट्रपति बनेगा, राष्ट्रपति बनने की घोषणा आगे के लिए कर दिया घोषणा। नहीं, आपकी हर भविष्यवाणी सच निकलती है, क्या इनकी भविष्यवाणी भी सच निकलेगी राष्ट्रपति बन? बिल्कुल बिल्कुल, 5 साल के बाद। और उनके खिलाफ जिस तरीके से जो प्रहार किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, उनका करारा जवाब स्मृति ईरानी ने ये कहते हुए दिया है कि ये उनका निजी जीवन है और मर्यादा ना लांघे वो लोग जिस तरीके से उन पर ये बातें की जा रही हैं और ये छीटाकशी की जा रही है। मुझे मेरा उपहास उड़ाकर, मुझ पे आक्रमण करके और विशेषतः व्यक्तिगत आरोप और छीटाकशी करके अगर आपके टीआरपी में वृद्धि होती है और आपका आर्थिक विकास होता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे माध्यम से लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके चैनल तक पहुँचता है। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करती हूँ वो आपके चैनल की मुझे नहीं लगता रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंतर्गत आता है। मैं किस धर्म में विश्वास करती हूँ, मैं किसकी आराधना करती हूँ, मैं अपने परिवार के साथ कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, उसका जब तक मेरे राजनीतिक जीवन अथवा मेरे जो भी कार्यभार है उससे कोई अगर संबंध नहीं है तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप बढ़ाइए टीआरपी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जोशी भगवान नहीं है, फिर से कहता हूँ अच्छा आदमी है। बहुत से जोशी, कोई जोशी बुरा भी हो सकता है दुनिया में, मगर बहुत से जोशी पूजा पाठ करते हैं, प्रामाणिकता करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, फिर भी वो जोशी भगवान तो नहीं है। इसलिए आप जोशी के पास गए, इसका मेरा कि गारंटी तो है ही नहीं। डॉक्टर भी ऑपरेशन करवाता है तो पहले लिखवाता है कि देयर इज नो गारंटी, तो यू भगवान का अलावा कोई भगवान नहीं है। Sir, regarding Smriti Irani, what do you really have to say? I think 80% politicians, they approach astrologers and astrologers approach them. So why you single out one lady? Let her go. और कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर जी हैं। सर, एचआरडी मिनिस्ट्री अगर देखा जाए शुरू से विवाद में है, अब मंत्री जो है नए विवाद में फंसी है। ज्योतिष के यहाँ उन्होंने 4 घंटे बिताए और मुझे लगता है कि उनको हटाना चाहिए
और साथ साथ वो उनको हटाना मुश्किल हो तो मोदी को ही हटा दें, बेहतर होगा। सर, जो स्टेट MOS है HRD में, उनके ऊपर भी विवाद चल रहा है। ये और किसने उनको नियुक्त किया? आप उनसे पूछिए कि क्यों ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्रालय में लाते हैं। क्या मांग करेगी कांग्रेस इस तरह से हटाने की? क्योंकि ये तो मेरी निजी मांग है। मैं तो हाथ जोड़कर कहता हूं कि मोदी जा यार। जाहिर तौर पर HRD मिनिस्ट्री को लेकर विवाद उठे। एक बार फिर कांग्रेस ने ये मांग की है कि HRD मिनिस्टर को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि इस मंत्रालय में दोनों ही मंत्रियों पर विवाद चल रहा है। इस समय दिल्ली से कैमरामैन तारादत्त पंत के साथ अनामिका रत्ना। और आपको लगता है ज्योतिष जैसी चीज पे विश्वास करना, काम करना चाहिए कि ज्योतिष पे जाकर? साइंस इन एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, दिस इज एन एंशिएंट इंडियन साइंस। नहीं, पायलट था ही। आई आल्सो बिलीव इन इट। सांसद अली अनवर साहब इस वक्त हमारे साथ है। अली साहब, देश की जो शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन मंत्री, वो ज्योतिषी के पास गई और अपना भविष्य दिखा रही। देखिए, ये रेडिकुलस है, हास्यास्पद है। शिक्षा मंत्री को अंधविश्वास के खिलाफ प्रचार करना चाहिए, अभियान चलाना चाहिए, तो वो अंधविश्वास फैला रही हैं। एक शेर हमको मिली नहीं, एक झलक तो दिखाई पड़ी, लेकिन फिर कहीं चली गई, मुलाकात नहीं हुई। वरना हम उनसे कहते कि हाथ की लकीरों से कभी एतबार मत करना, हाथ की लकीरों पर कभी एतबार मत करना, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। एक लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि ज्योतिषी ने कहा कि वो राष्ट्रपति बनेंगे। देखिए, ये ज्योतिषी जे हरियाणा वाले बाबा का देखे ना, तो ये लोग पता नहीं क्यों ये लोग ठगों के फेरा में पड़ जाते हैं इस तरह के। और अब तो पड़ गई है ना, आप लोग तो दिन भर दिखाइएगा